बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में सख्त अज़ियतें दी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और चाचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। इस गम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ भेजा गया, जहां लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे। इतने मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज की सैर कराई ताकि आपको तसल्ली दी जाए और उम्मत के लिए तोहफे अता किए जाए। पहला मरहला, मक्का से बैतुल मुक़द्दस। फरिश्तों की आमद। रात के एक हिस्से में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बुराक पर सवार कराया। रास्ते के मनाजिर। मदीना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया यहाँ आपकी हिजरत होगी। तूर सीना, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली। बैतुल लहम, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मस्जिद अक्सा में दाखिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तमाम अंबिया आदम, इब्राहीम, मूसा, ईसा और दीगर अलैहिस्सलाम को जमा पाया और उनकी इमामत करते हुए नमाज पढ़ाई। महराज का दूसरा मरहला, आसमानों की सैर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराने ले गए। हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई। पहला आसमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, मरहबा या बनी साले, ए मेरे नेक बेटे, खुश आमदीद। दूसरा आसमान, हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। तीसरा आसमान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने हुस्न की नस्ब दुनिया अता की थी। चौथा आसमान, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम, जो इल्म नजूम के माहिर थे। पांचवा आसमान, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया। छठा आसमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो रोते हुए बोले, मेरी उम्मत आपकी उम्मत को सबकत देगी, इसलिए कि आपके गुनाहगार भी बख्शे जाएंगे। सातवां आसमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो बैतुल मामूर आसमानी काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे। सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह का क़ुर्ब। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा आखिरी हद तक ले गए, जो एक अजीम बरगद का दरख्त था। उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे और फल बड़े मटकों की तरह थे। यहाँ से आगे जिब्राइल भी ना जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी चादर पर सवार होकर अल्लाह के कुर्ब खास में पहुँचे। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी हिजाब के बात की और 3 तोहफे अता किए। नमाजों की फ़र्जियत। पहले 50 नमाजें फ़र्ज होगी, फिर कम होकर 5 रह गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, जो पढ़ने वाले को रात काफ़ी हो जाती। वादा, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसे जन्नत मिलेगी। नंबर 2, जन्नत और दोज़ख के मनाजिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में हूरों, नहरों और फलों के दरख्त दिखाए गए। दोज़ख में अज़ाब के मुख्तलिफ मनाजिर देखे, जैसे लोहे के हथौड़े से सर तोड़े जाना, आग के फल खाने पर मजबूर करना वगैरह। वापसी पर कुफ़ार का रद्द अमल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुँचे तो कुफ़ार ने मजाक उड़ाया। अबू जहल ने कहा, क्या तुम एक रात में बैतुल मुक़द्दस जाकर वापस आ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तफसीलात बताई, जैसे उसके दरवाजे, सतहों और रास्ते। मक्का आने वाले एक काफ़िले ने तस्दीक की, मगर कुफ़ार ने फिर भी इनकार कर दिया। कुरानी शहादत। सूरतुल इसरा आयत 1। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं।
सूरत नजम आयत 13-18। और बेशक उन्हों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपा लेने वाला छुपा रहा था। निगाह न फेरी न हद से गुजरी, बेशक उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब्सक्राइब।